बड़ा स्वागत जो है रविंद्र मछोली का हो रहा है। ये तस्वीरें पानीपत के समालखा कस्बे के बिलासपुर से आप लोगों को दिखा रहे हैं। ट्रैक्टरों का काफिला जो है यहाँ से चलेगा और मछोली का स्वागत जो है आप लोग देख रहे हैं। रविंद्र मछोली का काफिला यहाँ से निकला, ट्रैक्टर पर सवार हो चुके हैं और ट्रैक्टर पर ये निकलेंगे और ट्रैक्टर पर बैठकर ये बिलासपुर गांव जहां पर जनसभा है वहां तक पहुंचेंगे। तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें। बड़ा स्वागत हो रहा है। बिलासपुर गांव में पहुंच चुके हैं रविंद्र और स्वागत जो है इनका खुलकर स्वागत जो है किया जा रहा है। तो देख सकते हैं गांव में महिलाएं काफी देर से जो है इनका इंतजार कर रही थी और रविंद्र मछोली जो है पहुंच चुके हैं गांव में और यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो गांव के चौपाल में रविंद्र मछोली पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। ये तस्वीरें पानीपत के समालखागंज के गांव बिलासपुर से आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं जो हैं काफ़ी देर से रविंद्र मछोली का इंतज़ार कर रहे थे और रविंद्र मछोली पूरे लंबे चौड़े काफिले के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें। समालखा का रण और समालखा का चुनाव जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं और इस चुनाव से संबंधित ये खबरें आप ज़रूर देखिए और अपने कमेंट जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आखिर समालखा में क्या होने जा रहा है। ये महिलाएं जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, सहलाती हुई, सिर को सहलाती हुई, आशीर्वाद देती हुई रविंद्र मछोली को नज़र आ रही हैं। बड़ी माला पहनाकर जो है रविंद्र मछोली का स्वागत गांव बिहोली में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रविंद्र मछोली के नारे जो हैं वो लग रहे हैं। तस्वीरें बिलासपुर से बड़ी माला पहनाकर जो है इनका स्वागत आज यहाँ पर किया जा रहा है। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ और 2014 में आप सभी ने आशीर्वाद देकर अपने बेटे को, अपने भाई को समालखा का विधायक बनाया। लेकिन जिस टाइम हम 2014 में चुनाव लड़ा उस टाइम हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी। कहीं भी हम जाते तो कहते थे भाई ये तो जाट्स है, ये तो जाट्स है। लेकिन हमने बनते ही सबसे पहले 36 बरादरी का काम किया। भाई कोई ये नहीं कहेगा कि ये जाट है। हमने हर बरादरी का, हर वर्ग का, किसान का, मजदूर का, जातिवादी का काम खत्म करने का काम किया। भाई कल को नू नहीं कहेंगे अगी ने कोई जातिवादी का काम किया, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी गरीब जनता थी। और रही बात इस बरादरी के लिए, जाट बरादरी के लिए भी किया। मैं चाहता मैं भी 1000-2000 करोड़ का आदमी हो जाता, क्योंकि मुख्यमंत्री मेरा भी बढ़िया संबंध थे। तो मैंने सिर्फ इस बरादरी के लिए एक ही बात सोची, रविंद्र भाई तू आगे चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन कल कोई ये नहीं कह दे कोई जाट एमएलए बनाया था, सारे हल्के को लूट कर खा गया। भाई कोई बदमाश बना दिया, आप पूरे हल्के में घूमो, आपको कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि हमने कहीं रविंद्र मछोली से कहीं 5 रुपए का लेन देन किया हो। आप किसी गांव में जाओ, अगर कोई रामलीला, भंडारा, जागरण किसी के वैसे पैसे बोले हुए, आप एक आदमी ला देना, सिंगल आदमी, अगर रविंद्र मछोली ने वहाँ पैसे बोल रखे दे कर नहीं आया हो तो ये एक आदमी ला देना। तो इस बरादरी के लिए मैंने ये काम किया। और रही बात नौका भाई टिकट तो मेरी पावर और मेरी शक्ति तो यहाँ बैठी भाई, मेरी माता और मेरे बुजुर्ग मेरे सामने बैठे। मेरी टिकट और मेरी पावर तो ये है मेरी टिकट कोई झोले में वोट डाल के थोड़ा दे रही है। अब झोले में 40,000 20,000 वोट गिर रही, बटन तो हमने सब न दबाना होगा। जब हम बटन दबाओगे जब वोट पड़ेगी। और रही बात
टिकट से चुनाव लड़ना और आज़ाद चुनाव लड़ना बहुत फर्क है। टिकट से चुनाव लड़ोगे, सिर्फ 1 महीना आपकी खुशामंद करेंगे, पूरा प्यार दिखाओगे, पूरा भाईचारा बनाओगे। उसके बाद फिर आप मिलने जाओगे तो उनको ये नज़र आएंगे ये तो पार्टी की वोटें हैं, हमने क्या लेना इनसे, ये तो पार्टी की वोटें हैं। और आज़ाद उम्मीदवार जैसे आपने अपना बेटा बनाया, अपना भाई बनाया, हमारे दिमाग में ये बात रहती है, ये इन्होंने किसी पार्टी को वोट नहीं दे रखी, इन्होंने तो अपने बेटे को, अपने भाई को, रविंद्र मछरौली को वोटें दे रखी। आदमी आंख उठाकर बात करने से पहले सोचना पड़ता है कि ये पार्टी की वोटें नहीं हैं, ये रविंद्र मछरौली की वोटें हैं, ये इनकी माताएं हैं, इनकी बहनें हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरे बुजुर्ग हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। तो इस करके पार्टी में और आज़ाद में ये चुनाव है। अदा सरकार चाहे किसी की आओ, आज़ाद उम्मीदवार को जिसकी सरकार आएगी, जो सरकार बनाएगा उसी के साथ रहेंगे, क्योंकि विकास हमारे हल्के का तब होगा जब हम पावर में रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे। MLA बना दिया, 1 रुपये का काम कोई नहीं करेगा, 1 रुपये का दूसरी पार्टी का कोई MLA नहीं कर सकता। और ये जो नेता आ रहे हैं अब, ये तो टूरिस्ट नेता हैं, 1 महीने के लिए आए थे, अभी 10 दिन और बच रहे हैं इनके, तो ये तो टूर है पा रहे हैं, अपना टूर आकर के जाते रहेंगे यहाँ। तो मैं तो अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं से एक बात कहता हूँ, आने वाली 5 तारीख को सिलाई मशीन का निशान मत भूल जाना। इतना लंबा धागा डाल देना उसमें, अको चंडीगढ़ तक धागा दूर खत्म नहीं हो पाएगा इनका। 2014 में भी ये सिलाई मशीन का निशान था, और 2024 में भी सिलाई मशीन का निशान। ये देखो ना भगवान ने कैसा काम किया, ये सब गंगा मैया का आशीर्वाद है, माँ वृंदावन बसे जाती उनका आशीर्वाद है, आप मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद है। क्योंकि जब हमने ये बसें चलाई तो हम गांव-गांव घूमते थे, मुझे मेरे बुजुर्ग, मेरी माता मिलती थी, वो कहती, मैं पूछ लेता था कभी हरिद्वार भी घूम खाई, वो कहती थी ना बेटा हरिद्वार तो नहीं गई। तो मेरे मन में टीस थी, भाई रविंद्र ये पैसा किसी काम नहीं आएगा, सिर्फ अपनों की बड़ी सेवा करेगा, अपनों की बड़ों की पहचान करेगा, इनको गंगा मैया के दर्शन कराएगा तो हमारा दिल भी खुश होगा। लेकिन मुझे आज इस बात का पता लग रहा है हल्के के अंदर, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, वो आशीर्वाद मिलता है। लोग पैसे दे कभी नहीं बुलाते, ये रात को 12-12 बजे तक अपने बेटे के, अपने भाई के इंतजार में बैठी रहती है, इनका बेटा आएगा, बहुत बकाएंगे, ऐसे है ऐसे है ऐसे है, क्योंकि वो 10 दिन के हैं, 5 दिन के हैं, इनकी बकाई में बिल्कुल नहीं आना है, इन्हें तो चला जाना है। यहाँ इतने लोग आएंगे, पता नहीं कितना बार का आदमी आकर उतर रहा है यहाँ। रविंद्र भाई तू जरूर आइए, बनने के बाद आया तो मैं पहले भी हूँ, कई बार आया, लेकिन उसके अंदर एक फ़र्क था, ऐसे ही अकेला आ गया, खोए पर पड़ना डाल लिया, आके चला गया। लेकिन दूसरे नेताओं की तरह हमने पुलिस नहीं रखी साथ में। क्यों नहीं रखी? हम अपने भाईचारे में आ रहे हैं। गरीब आदमी तो वैसे ही डरता है नेता, अगर मैं पुलिस रखूँगा वो पास कैसे आने देगा, मेरे कैसे सुनेगा, मैं उसकी कैसे बात सुनूंगा। तो मैं ये सोच के भाई 500 रुपये में जाऊँगा, किसी के 500 रुपये का मेज पर सामान रखेगा, मैं खा पी कर मैं चल दूँगा। बेचारा गरीब आदमी एक दिन की दिहाड़ी खोऊगा और मेरे प्यार में सारा दिन मेरे आगे घूमेगा। तो मुझे ये सोच थी मेरी, मैं इसलिए बहुत कम घूमया, ये आपको असलियत बता देता हूँ मैं। लेकिन पुलिस तो मैं संभाल खा से चलूँगा, 2 जिप्सी आऊँ, क्यों मैं विधायक था। लेकिन मुझे ये पता था भाई मैं तो आगे जा रहा हूँ, मेरा भाई पीछे भाग आ रहा है, अगर रविंद्र है तो इस करके भाग आ रहा, मेरा ध्यान भाई का नहीं भी को नहीं है, मैं तो आगे चल रहा, पीछे पुलिस वाला इसका हाथ मार देता है ऐसे, भाई पीछे हट, मेरे लामना नहीं लगने दे। तो ऐसी विधायकी आपके बेटे ने नहीं चाहिए थी कि मैं इस तरह का काम करूँ। इस करके मैं तो सभी से फिर कहता हूँ, भाई मेरी माताएं, मेरे बच्चों, सब ने सिलाई मशीन को मत भूल जाना, चाहे कोई आओ। ये बात को 5 तारीख को याद रखना है, इस बात को। क्यों? बहुत आएंगे बखाने वाले रूस के हमारे यहाँ। एक बात बताओ, नुका है भाई बीजेपी ने क्या करा, बताओ आप क्या करा उसने?
ये ऐसा कैंडिडेट लाके उतार दिया हमारे यहाँ, हमारे बीच का आदमी नहीं रखा। अगर हमारे बीच का आदमी होता तो हम भी कहते भाई ठीक है। यहाँ का भाई शशिकांत कौशिक था, यहाँ अपने संजय छोकर थे, भाई कृष्ण कुआना था, राम बथेरी थी, बजिंदर आट्टा था, बथेरे भाई थे यहाँ जो काम कर रहे थे काफ़ी सालों से। लेकिन बार का लाके ये बता दिया कि भाई ये जो हमारे को भूखन, हमारे को क्या कहता था ये समालखाल का तो भूखन है। और अब भी बता देता हूँ आपको, ये कापी लगा रहे हैं, जिसको कोई पैसे देते हैं ना, चाहे 10,000 दो चाहे 50,000 दो, कापी में उसका नाम नंबर सब कुछ लिख रहे हैं। ये 8 तारीख को जब बाहर कर जाओगे ना, जब उजागर करके जाओगे समालखाल का तो भूखन है, हमने उस फलाने गांव में उस आदमी को इतने रुपए दिए, फलाने गांव में इतने रुपए दिए। तो इनसे बचना भी है आपने, कदे नहीं सोचो। ये सब ले जाते हैं लिख कर, सब लिखते हैं पैसे देने के, तो इस करके इनसे भी बचना है। ये तो मुझे विश्वास है, ये ना सोचो आप हार रहे हो, आप बहुत काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, और आपसे जोड़ी करके वोट भी मांग कर जाऊँ हूँ। भाई आप चाहे इकट्ठे लड़ लियो, मैं ये आपसे वादा करता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, चाहे कांग्रेस और बीजेपी वाले इकट्ठे दोनों हो गए, इकट्ठे भी लड़ लियो, जब भी तमीन तार होने के, मैं इस चीज़ का विश्वास करता हूँ। मैं सभी को दिल की गहराइयों से, अपने युवा साथियों को ये बात कहता हूँ, भाई पीछा हम नए थे, अब की बार आपको गलती नहीं मिलेगी अपने बेटे से कोई भी, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ इस चपाट में खड़ा होकर। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि हम भी गरीब परिवार से हैं, कोई नहीं सोचा यू कोई लैंडलॉर्ड परिवार तय है, ऐसा कुछ नहीं है। 100 रुपये की मजदूरी आपके बेटे ने कर रखी, गांव मछरौली में जाकर पता कर लो, मोटरसाइकिल बेच के साइकिल खूब चला रखे, अपनी मेहनत का काम कर रखा। आपको कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि आपके बेटे ने, आपके भाई ने इस हल्के में कहीं भी किसी से 5 रुपये का लेन देन कराया हो। तो इस करके ये सिर्फ आप लोगों के लिए, भाई समालखाल के को ऊंचा उठाना है, समालखाल के में विकास कराना है। तो इस करके आने वाली 5 तारीख को अपने बेटे को वोट डालकर मजबूत बना देना। अब क्या करें, ये नोटिस से दे रखे हमारे को, ये बसें बंद करो, ये एम्बुलेंस से बंद करो। अरे एक एम्बुलेंस कोई बेचारा गरीब आदमी रोहतक गया, दिल्ली गया, कहीं गया, 7-8 हज़ार रुपये लेता है, कहाँ से देगा वो 7-8 हज़ार रुपये। तो मैंने तो उनको बता दिया भाई कुछ करो, मैं तो देखो बंद नहीं करता, तुम चाहे मेरी गाड़ी बंद कर दो बेशक पकड़ के। तो अब ये बता दिया मैंने, मैं आने वाली 5 तारीख को ये जनता बता देगी। अब आप लोगों ने ये बसें एम्बुलेंस से चलवानी है तो अपने भाई को सिलाई मशीन के निशान पर डाल देना, ये कभी बंद नहीं होंगी, ये आपकी ताकत से और आपके और आशीर्वाद से चलेंगी। मैं आपको ये बात विश्वास दिलाता हूँ इस बात की, कदे कोई नहीं सोचे चुनाव के बाद बंद हो जाएंगी, ये ऐसे ही चलेंगे। धन्यवाद।